चाइना का, भारत का पड़ोसी देश है चाइना, उसके हिसाब से हमें देखना है। तो देखो दोस्तों, भारत के साथ में यदि तुम सीमा देखोगे तो इसकी जो सीमा है वो 3 सीमा हम यहाँ काउंट कर सकते हैं। 3 सीमा के हिसाब से देख लोगे आप। ऐसे तो आपने पढ़ा हुआ है, एक सीमा जो रहती है उसका नाम क्या है, उसका नाम हो जाएगा मैकमोहन। लेकिन मैकमोहन जो लाइन है दोस्तों वो अरुणाचल प्रदेश के साथ ही लगती है चाइना का। लेकिन इसके अलावा 2 सीमाएं और होती हैं जो हमें यहाँ पर देखनी होती हैं। वो 2 सीमा कौन कौन सी हैं उन्हें आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से। तो देखो, ये वाला जो हिस्सा है, अगर तुम देखो ये पूरा भारत का हिस्सा है, यहाँ तक हम देखेंगे तो अब देखो ये जो एरिया ये वाला, इसे बोलते हैं अक्साई चीन। क्या बोलेंगे इसको? अक्साई चीन। इसे नाम क्या दिया जाएगा? अक्साई चीन दिया जाएगा। अक्साई चीन, जो अक्साई चीन है दोस्तों, अक्साई चीन, इसे आप चाहो तो CO के नाम दे सकते हैं। COK, चाइना ऑक्यूपाई कश्मीर, है ना, इसे हम दे सकते हैं CO के। एक अगर हम नाम देखेंगे तो नॉर्मली जैसे देखा जाए तो जैसे हिमाचल प्रदेश सीमा लगाता है, उत्तराखंड लगाता है, सिक्किम लगाता है, तो एक सीमा वो रहती है, तो बोलते हैं भारत चीन सीमा, एक ये नाम रहता है इसका। और एक जो सीमा इसकी रहती है वो रहती है मैकमोहन। क्या रहती है? मैकमोहन रेखा या मैकमोहन सीमा। तो जो भारत के साथ में इसकी सीमाएं जो है 3 तरीके से लगती हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। तो हम लोग समझते हैं कैसे कैसे ये लगाता है सीमा वो। तो दोस्तों देखो, अक्साई जो चीन है ये इसने 1962 में क्या किया, कब्जा किया है, जो भारत का ही हिस्सा थी। जो अक्साई चीन है इससे जो सीमा लगती है उसे बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। क्या बोलेंगे? LAC। जैसे प्रश्न आएगा LOC किस देश के साथ लगती है, तो वो लगती है POK के साथ में, यानी पाकिस्तान के साथ में। पाकिस्तान ने क्या किया, कश्मीर का 30% भाग कब्जा रखा है। उसने 1948 में कब्जा लिया था, इसने 1962 में कब्जा लिया था, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये स्थिति बन जाएगी। मतलब ये वाला जो एरिया है ये वाला, इसको बोलते हैं POK, इसे बोलते हैं COK, ये वाला अक्साई चीन जो होता है। तो यहाँ पर जो सीमा लगती है ये वाली, इसे बोलते हैं LAC, और यहाँ पर जो सीमा लगती है इसे बोलते हैं POK। क्या बोलते हैं? POK। तो अक्साई चीन जिसे हम COK कहते हैं, तो इसके मध्य में भारत और इसकी जो सीमा है चाइना के साथ, उसका नाम LAC है। ये जो है LAC विवादित है, विवादित, यानी कि आज भी अगर हम देखें तो चाइना जो है क्या कर रहा है, भारत की भूमि पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे वो कब्जा करता है, आगे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। अक्साई चीन में भी अगर वो देखा जाए तो यहाँ पर ये अपनी सीमा नहीं मानता। ये पता क्या मानता है, जैसे भारत सरकार कहती है, जैसे ये कोई हम आधार मान ले रहे हैं, भारत सरकार कहती है इस आधार रेखा से, अगर मैं आपसे बोलूँ जैसे कोई बेस लाइन है, इस बेस लाइन से आगे मान लेते हैं ये भारत ने क्या कर रखा है, सीमा मान ली है इसकी LAC की, जबकि चाइना कहता है कि हमारी ये सीमा नहीं, हमारी तो ये सीमा है। तो इन दोनों विवाद होता है इसको लेकर के। आधार रेखा ये है ना, तो भारत इसको मानता है कि ये मानेंगे सीमा, ठीक है, भारत मानता है इसको, और चाइना कहता है चाइना भी इसको नहीं मानता, चाइना मानता है इसको। इनमें आपस में क्या है, विवाद होता रहता है इसको लेकर के, ठीक है। और धीरे धीरे क्या है, इसने जो ये बीच वाली लाइन थी इसको क्रॉस करके अब वो यहाँ तक आ गया चाइना। भारत जो है सिमटा दिया इधर ही, इतना सारा क्या है कब्जा कर लिया इसने, ध्यान रखना। ये जो COK वाला एरिया है उसको, और चाइना धीरे धीरे और अंदर की तरफ आता चला जा रहा है, ठीक है। तो हमने सुना होगा 8 फिंगर जो मतलब सीमा रेखा है, और में से 4 फिंगर पर तो कब्जा कर लिया है इसने, चाइना ने। 4 फिंगर ही भारत के उसमें रहती हैं, यानी भारत की सेना पेट्रोलिंग करती है। पहले करती थी 8 फिंगर तक। 8 फिंगर मतलब पहाड़ों के नाम है, जैसे फिंगर ऐसे मान लीजिए, 8 फिंगर ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो भारत की जो सेना थी यानी इसी एरिया में अंदर तक जाती थी, यहाँ तक पेट्रोलिंग करती थी यहाँ तक। अब चाइना ने क्या कर दिया है, यहाँ तक तो अपना खुद कब्जा कर लिया, अब यहीं तक, यानी भारत जो है वो यहाँ बैठा है, पेट्रोल मतलब यहाँ से नियंत्रण रखता है पेट्रोलिंग करने के लिए। तो यहाँ तक सेना जाती है, लेकिन क्या होता है कि अब चाइना जो है ना यहाँ से आगे नहीं जाने देता है, ठीक है, यानी इतना कब्जा लिया उसने, ठीक है, ध्यान रखना। तो कुल मिला के ये है कि धीरे धीरे क्या कर रहा है, अक्साई चीन में जो जगह बची हुई थी जो कि उसके लिए महत्वपूर्ण लोकेशन है चाइना के लिए, तो वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, इस पर कब्जा करता चला जा रहा है। तो वो स्थिति है। तो अक्साई चीन जो विवादित है, जो अक्साई चीन की जो LAC है वो है ना, आज भी क्या है भारत और इनके मध्य में ये अनुमान रहती है। क्योंकि भारत चीन जो सीमा है दोस्तों, तो भारत चीन सीमा यदि हम देखेंगे तो ये जो है किसके मध्य में है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और सिक्किम। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम के मध्य में भारत के राज्य जो है उस सीमा को हम बोलेंगे भारत चीन सीमा। क्या नाम देंगे?
भारत चीन सीमा। जबकि अक्साई चीन या LAC जो सीमा है वो लद्दाख के मध्य में, किसके मध्य में, लद्दाख। तो लद्दाख के मध्य में जो लद्दाख का एरिया कब्जा है उसने अक्साई चीन जो रहता है, तो लद्दाख के मध्य में LAC है। जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम के मध्य में क्या, भारत चीन सीमा है। जबकि मैकमोहन दोस्तों बात किया जाए तो मैकमोहन जो रेखा है वो 1914 में खींची गई है, और मैकमोहन रेखा जो है वो भारत के अरुणाचल प्रदेश के राज्य के मध्य में ही है। मैंने कि मैं आपसे ये बोलूँ कि जो मैकमोहन लाइन है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, तो ये वाला जो एरिया है ये पूरा क्या है, मैकमोहन है। क्या है, मैकमोहन, यहाँ से यहाँ तक। ये पूरी मैकमोहन नहीं है कि पूरे भारत में मैकमोहन लगता, नहीं। ध्यान रखना, मैकमोहन सिर्फ अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है भारत का उसी में लगती है। बाकी जो अन्य राज्य बचे हुए हैं इन्हें बोलते हैं भारत चीन सीमा, सिक्किम के साथ में, और इधर उत्तराखंड के साथ में भारत चीन सीमा है, और इधर हिमाचल प्रदेश के साथ में भी। अब बचा CO के, तो CO के साथ में LAC है, यानी कि LAC जो है ये बनाई गई है, और LAC इधर पड़ जाएगा लद्दाख, तो लद्दाख के साथ में LAC लग जाएगी, और हिमाचल प्रदेश के साथ में क्या हो जाएगा, भारत चीन सीमा, उत्तराखंड के साथ में भारत चीन सीमा, और सिक्किम के साथ में भारत चीन सीमा। जबकि मैकमोहन सीमा किसके मध्य में हो जाएगी, तो मैकमोहन सीमा जो दोस्तों है वो किसके मध्य में हो जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है वो हो जाएगी आपकी